अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शहबाज बदर। जब से इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं तब से अपोजिशन की जमातें इमरान खान के किसी भी फैसले पर तरह तरह से तनकीद कर रही है। इमरान खान का वज़ीर आज़म हाउस में लंगर अंदाज होना या इमरान खान इस मुल्क में गरीबों के लिए लंगर खाने खोले, दोनों सूरतों में ही अपोजिशन की जमातें उन पर ज़बरदस्त तरीके से तनकीद कर रही हैं। अपोजिशन जमातों के मुताबिक इमरान खान ने गरीब लोगों से नौकरी देने का वादा किया था, जबकि आज वो उनको लंगर खानों के ज़रिए भिखारी बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर अपोजिशन की ये तनकीद एक रवायती तनकीद ही कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों जमातों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो 30 से 40 साल पार्टनरशिप थी, सियासी पार्टनरशिप थी, उसको तोड़ने वाला इमरान खान आज इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है। और ये बात इन दोनों जमातों को किसी भी तरीके से हजम नहीं हो रही। इसलिए ये दोनों सियासी जमातें इमरान खान की हर जायज़ बात पर भी तनकीद करना अपना फ़र्ज समझती हैं। अपोजिशन की इमरान खान पर इस तनकीद को फिलवक्त एक साइड पर रखते हुए आपको ये बताता हूँ कि 2014 में एक बैनुल अक़वामी अदारे ने पाकिस्तान के मुतल्लिक़ एक इंकशाफ किया था, और इस इंकशाफ में ये बताया गया था कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 45% जो है वो स्टंटेंट ग्रोथ का शिकार है, यानी खुराक की कमी का शिकार। और खुराक की कमी की वजह से पाकिस्तान की आबादी का 45% जो लोग हैं अपनी जायज़ जिस्मानी और जो दिमागी नशोनुमा है उसको नहीं पहुंच पाते। और इस बात का जिक्र इमरान खान अपने अक्सर इंटरव्यूज़, तकरीरों और जलसों में भी करते रहे। अब जबकि इमरान खान वज़ीर आज़म बन चुके हैं तो उन्होंने अपने इस वादे की तकमील के लिए मुल्क में 112 के करीब उन्होंने लंगर खाने खोले हैं, ताकि गरीब लोग वहां जाकर अपने खुराक का बंदोबस्त कर सकें। पाकिस्तान में एहसास का ये प्रोग्राम बिल गेट्स की एक फाउंडेशन के तावन से किया जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान में जगह जगह पर लंगर खाने खोले जाएंगे। और इसके बाद दूसरा मरला जो है वो इसमें लोगों को सेहत की सहूलियात भी फराहम करना है, और फिर इसके बाद उन्हें जो लोग हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन और तरबियत देना भी इसमें इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो इमरान खान ने फौरी तौर पर जो पाकिस्तान में खुराक की कमी का शिकार लोग हैं उनके लिए फौरी तौर पर इस मुल्क में पाकिस्तान में लंगर खाने खोलने का प्रोग्राम बनाया, ताकि लोगों को बर वक्त उनको खुराक दी जा सके, ताकि उनकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरी हो सके और उनकी जिससे उनकी जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा भी हो पाएगी। यही एक वजह है जिसकी वजह से इमरान खान ने मुल्क में लंगर खाने शुरू करने का प्लान बनाया, और जिसका बाकायदा इफ्तिताह इस्लामाबाद से हो चुका है। अब अपोजिशन की और दीगर लोगों की तनकीद देखें, वो रियासत के इस फलाही प्रोग्राम को भी मतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश में है कि वो इमरान खान ने नौकरियां देने की बजाय लोगों को भिखारी बनाना शुरू कर दिया। अब लोग अपने बर्तन उठाकर, अपनी प्लेटें उठाकर वो लंगर खाने के बाहर खड़े हुआ करेंगे, जहां से वो अपने हिस्से की खुराक ले पाएंगे। मगर सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने लोगों को नौकरियां मुहैया करने का जो प्लान थे, क्या उनसे वो किनारा कशी इख्तियार कर लिया? क्या इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है या तस्लीम कर लिया है कि वो लोगों को नौकरियां नहीं दे पाएंगे? तो फिर इस प्रोपोगंडे की वजह एक ही है कि अपोजिशन जमातें इमरान खान के हर अच्छे बुरे इकदाम पर तनकीद करना अपना फ़र्ज समझती हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा जवाब ही नहीं है। इससे पीछे आप चले जाएँ, कश्मीर के हवाले से जब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इमरान खान ने शिरकत की और वहाँ पर कश्मीरियों के हक़ के लिए एक ज़बरदस्त तकरीर की, जिस पर पूरी दुनिया ने उन्हें सराहा, खुसूसन कश्मीरियों ने उन्हें अपना एक लीडर तस्लीम कर लिया। मगर इसके बावजूद इमरान खान के अपने ही मुल्क में उनकी अपोजिशन जमातें जो है उनको तनकीद का निशाना बनाती रहीं। गुर्बत मिटाने के लिए एहसास के नाम से ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे एक गरीब आदमी को खाना मिलेगा, वो एक भूखा इंसान जो है वो खाना खा सकेगा, उसको भी अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि इमरान खान उन्हें बेकारी बना रहा है। हालांकि इसका ताल्लुक नौकरियों से बिल्कुल नहीं है। इमरान खान का जो विज़न है या इस हुकूमत का जो विज़न है, नौकरी के हवाले से सी पैक के मंसूबे को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। दूसरे कई ममालिक सी पैक के मंसूबे में शामिल हो चुके हैं, और इसके अलावा मुल्क के अंदर भी मुआशी इस्लाहात और टैक्स का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, ताकि हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड्स आएँ और फिर उन फ़ंड्स को अवाम की फलाह के लिए खर्च किया जाए। एक फलाही रियासत बनाने का इमरान खान का यही एक प्रोग्राम है। मगर जो लोग हैं वो तनकीद कर रहे हैं, उनकी तनकीद की वजह सिर्फ उनका बुग्स है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा जवाब मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन आधी आबादी जो है वो इस वक्त स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक इमेज बुरी तरह दुनिया में मसख किया जाता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर खुराक की भी कमी है। हालांकि कहने को हम एक ज़री मुल्क है, मगर हमारे यहाँ खुराक की इतनी कमी है कि हमारी 45% आबादी को भी पूरी तरह खुराक नहीं दी जा सकती। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि माजी की जो हुकूमतें थी हमारी, वो किस तरह की प्लानिंग करती रहीं, और उन्होंने अपनी आवाम को खुराक मुहैया करने के लिए किस तरह की प्लानिंग की, किस तरह के उन्होंने तजर्बात किए। ये हमारे लिए एक बाइस शर्म बात है कि एक ज़री मुल्क होने के नाते भी तकरीबन पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है।
अवाम में ग़िज़ाई किल्लत का ज़िम्मेदार इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं है, बल्कि माजी के जो हुक्मरान थे, ये सब कुछ उनका किया जा रहा है। उसका बिल आप इमरान खान के नाम पर नहीं फाड़ सकते। इमरान खान ने फौरी तौर पर जो उनको खुराक मुहैया करने का जो प्लान किया है, उसका दरअसल मकसद यही था कि गरीब आवाम को फौरी तौर पर एक अच्छी और बेहतर खुराक प्रोवाइड की जाए, ताकि उनके अंदर जो ग्रोथ का मसला है, जो एक स्टंटन ग्रोथ का शिकार लोग हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोग हैं, उनकी नशोनुमा बेहतर हो सके। और इसी मकसद के लिए जगह जगह लंगर खाने खोल दिए, ताकि गरीब आवाम को, नादार और मुफलिस लोगों को वहाँ से बर वक्त खाना दिया जा सके। फिल वक्त इस हुकूमत ने 112 के करीब लंगर खाने खोले हैं, मगर इस प्रोग्राम को उन्होंने पूरे मुल्क में फैलाना है, और इसके बाद जगह जगह पर हर छोटे बड़े कस्बे में भी ये लंगर खाने खोले जाएंगे, ताकि मुस्तहिक लोगों को बर वक्त ये हुकूमत है उनके दरवाजे के ऊपर खाना पहुंचा सके। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोग हैं, उनको इस मुश्किल से बाहर निकाला जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए। और भूखों को खाना खिलाने का जो काम है, ये कोई नेगेटिव नहीं है जिस पर तनकीद की जाए, एक मुस्बत काम है, मुस्बत अक़दाम है, जिसकी हुकूमत की हर हाल में, हर सूरत में तारीफ़ ही की जानी चाहिए। सियासत अपनी जगह, मगर अपोजिशन जमातों को भी ये चाहिए कि कम अज़ कम ऐसे फलाही प्रोग्राम जिनसे बराह रास्त अवाम का फ़ायदा हो, उन पर तनकीद ना की जाए, क्योंकि अवाम से जुड़े हुए हर प्रोग्राम को सपोर्ट करना हर सियासतदान का फ़र्ज़ होता है। तमाम इख्तलाफात बुलाकर ऐसे एहसास नामी जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, उनको सराहा जाना चाहिए, ताकि इस मुल्क में गरीब के लिए कोई हुक्मरान अगर कुछ करना चाह रहा है, वो बिला रुकावट और बिला झिझक इस तरह के प्रोग्रामों को आगे फ़रोग़ दे सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।